नमस्कार दोस्तों। पहलगाम घटना के बाद जो हुआ वो सबने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान की लंका लगाई वो सबने देखा। लेकिन आज भी कांग्रेस के नेता लोग को ये विश्वास नहीं है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान की पिटाई की। वे लोग ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता पृथ्वीराज चौहान जी ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी हालत खराब थी, हमारी सेना की जीत नहीं हुई। उनके कहने का मतलब यही था कि पाकिस्तान जीत गया और हमारी हार हो गई। अब इसी बात को लेकर डीडी न्यूज पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता साहब आए हुए थे और उन प्रवक्ता को एंकर साहब ने इतना सुनाया, मुझे नहीं लगता है कि फिर से डीडी न्यूज पे कांग्रेस के प्रवक्ता आने के बारे में सोचेंगे। आप लोग खुद ही सुन लीजिए, बहुत मजा आएगा। क्या भारत की सेना पहले दिन युद्ध हारी थी? ये कांग्रेस के नेता का बयान है। क्या टेक है आपका इस पर? पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि पृथ्वीराज चौहान जी का वो निजी बयान है। कांग्रेस पार्टी सेना के साथ खड़ी है और हर परिस्थिति में खड़ी है। जीत हार कोई भी परिस्थिति आ जाए, और सरकार के साथ हम पाकिस्तान के मसले पर खड़े हैं, आतंकवाद के मसले पर खड़े हैं। लेकिन सर, जब हमारे सेना के ही एक अधिकारी कैप्टन श्री कुमार जी एक बात कहते हैं और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती अगर उन्होंने गलत बयानी की, तो वो कहते हैं कि शुरुआती चरण में जो है हमको ये निर्देश था, सेना को ये निर्देश था, वायुसेना को, कि आप वहां के सैन्य प्रतिष्ठानों पर या अन्य प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। इस वजह से हमें कुछ विमान खोने पड़े और हमारी प्राथमिक चरणों में हालत खराब थी। तो सर, उस पर भी बात होनी चाहिए। सर, इस पर भी बात होनी चाहिए कि हमारा रक्षा मंत्री ये कहता है कि हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो कि झूठा है, वो कहता है कि हमारे देश में न कोई घुसा है न घुसाया है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि 20 जवान शहीद वहां होते हैं और यहाँ पर 5 जवान की शहादत का विवरण सेना देती है ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और 10 जवानों की लिस्ट हमने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको दे रखी है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि कोई सेना का जवान नहीं मरा। तो सेना का अपमान उसकी शहादत छिपाने में है। पृथ्वीराज चौहान जी ने, इस बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो सारी बातें उन्होंने की, लेकिन जो पारदर्शिता की मांग की, बिल्कुल हम पारदर्शिता चाहते हैं। और रही बात विमान की, भटिंडा में एक विमान गिरा, पाकिस्तान का गिरा सर। उसमें हमारे यहाँ का एक चरखी दादरी का व्यक्ति, गोविंद नाम का व्यक्ति मर गया। 10 लोग जो है घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उस घटना को छिपा लिया गया। आप बताइए, पाकिस्तान का विमान गिरा, गर्व से आपको बताना चाहिए देश के लोगों को संदीप कि हमने त्रिपाठी, पाकिस्तान के एक विमान को गिराया। संदीप त्रिपाठी, 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 अपनी जबान को लगाम दीजिए इससे पहले कि मैं आपको कुछ बोलूं। अपनी जबान को लगाम दीजिए इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं संदीप त्रिपाठी, और इससे पहले कि मैं आपको उठा के इस डिबेट से बाहर फेंक दूं। सबसे बदतमीजी मत करिए मेरी डिबेट में। इससे पहले कि मैं उठा के आपको बाहर फेंकवा दूं, बदतमीजी मत कीजिए। हटाइए इस आदमी को यहाँ पहले। अपने इनका आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, और इनको अभी जलील करूंगा मैं। अभी मेरा वादा है, आज 1 घंटे इनको इतना जलील करूंगा, इनकी आवाज डाउन रखिए। संदीप त्रिपाठी, अब जलालत सहने के लिए तैयार रहो। तुमको इतना जलील करूंगा कि तुम्हारे घर वाले, तब तुम घर जाओगे ना, तुम्हें घर वाले दरवाजा खोल कर अंदर घुसाएंगे। अब मैं बताता हूं संदीप त्रिपाठी को, यह आदमी 1 नंबर का झूठा है, 1 नंबर का मक्कार है। संदीप त्रिपाठी, अगर मैं शब्द नहीं कहना चाहता, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता जो फिल्मों में डायलॉग बोले जाते हैं, लेकिन जो बयान सेना के अधिकारी का दिया, वो अगर साबित कर दो अभी, अगर दम है तो। किस सेना के अधिकारी ने कहा कि हम डरे हुए थे? किस सेना के अधिकारी ने कहा हमारे हाथ बांध रखे थे? किस सेना के अधिकारी ने कहा? और वैसे मैं आपको बता दूं, इन कांग्रेसियों का चेहरा देखिए, आवाज बंद रखना इनकी। आज इनको इतना जलील करना है कि घर में जाए, गिलास का पानी मांगे तो इनकी बेगम, इनके बच्चे इनको पानी ना दे और कहे कि इतने जलील होकर आए हो और इतनी बेशर्मी से तुमने भारतीय सेना का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें घर में पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्यार में ये अंधे हो चुके हैं। ये कांग्रेस का नेता जो है, ये पाकिस्तानी बन चुका है। लेकिन मुझे मालूम है इनके घर में बच्चे जो होंगे देशभक्त होंगे, इनकी पत्नी देशभक्त होंगी, लेकिन ये आदमी कांग्रेस का नमक खाकर ये आदमी गद्दार हो चुका है। अब मैं बताता हूं संदीप त्रिपाठी, बहुत खुश रहना, क्योंकि आज संदीप त्रिपाठी भी बहुत खुश होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान के टीवी में संदीप त्रिपाठी भी चाहता है
कि पाकिस्तान के टीवी में छाए, क्योंकि इसको भारत के टीवी में, भारत के चैनल में, डीडी न्यूज में, बाकी चैनलों में आके जलील होना पड़ता है, क्योंकि ये झूठ बोलता है, इसका फैक्ट चेक होता है। ये जलील होता है लेकिन फिर भी आता है झूठ बोलने, इसलिए चाहता है पाकिस्तान के टीवी चैनलों में हीरो बने। और ये देखिए, आज पाकिस्तान के टीवी चैनलों में पृथ्वीराज चौहान हीरो बना है, और उसी तरह से संदीप त्रिपाठी भी चाहता है कि ये पाकिस्तानी चैनलों का हीरो बने। मैं संदीप त्रिपाठी जी कहता था, लेकिन अभी इस आदमी ने जो बयान दिए हैं, जो झूठे बयान दिए भारतीय सेना को लेकर, आज मैं पूरी डिबेट में इस संदीप त्रिपाठी को संदीप त्रिपाठी बोलूंगा, जी नहीं बोलूंगा। और एक बात और सुनना संदीप त्रिपाठी, एक बात और सुनना, ये जितनी बातें तुमने कही हैं इसका प्रमाण देना पड़ेगा। नहीं दिया, मेरी आवाज बंद रखिए, मेरा प्रोड्यूसर को निर्देश है, जब तक मैं कहूंगा नहीं इस आदमी का ऑडियो नीचे रहेगा, क्योंकि इसको सुनना है। इसने आज भारतीय सेना का अपमान किया। और देश देखे, मैंने 1.5 मिनट दिए थे इस आदमी को, 1.5 मिनट में इसने 15 सेकंड में कहा नहीं हम इसके बयान से, पृथ्वीराज चौहान के बयान से सहमत नहीं है। 15 मिनट, और उसके बाद 1 मिनट 40 सेकंड तक यह भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगलता रहा। और यही कांग्रेस का असली चेहरा। मैंने इसलिए आपसे कहा था, आज कांग्रेस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आज देश देखे कि कांग्रेस जो है, क्योंकि देश की जनता ने इन्हें सत्ता से उठाकर फेंक दिया है, इसलिए आज देश देखे कि ये कांग्रेसी किस हद तक डेस्परेट हो गए हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चला रहे हैं। तो इनसे ना आपके 1.5 मिनट, उन्होंने जो कुछ कहा उन पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं बहुत हैरान हूं, दुखी हूं, निराश हूं, स्तब्ध हूं कि जिस व्यक्ति का नाम पृथ्वीराज चौहान है वो जयचंद की भाषा कैसे बोल सकता है। देखिए, जो उन्होंने कहा है कि हम पहले दिन युद्ध हार गए, पहले दिन क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। पहले दिन जो है 9 टेरर बेसेस को ध्वस्त किया गया, 100 से ऊपर टेररिस्ट जिनका हिसाब जो है 1999 के कांदाहार हाईजैक से हम नहीं चुका पाए थे, वो हमने चुकाया। ये पहले दिन हुआ। मैं तीसरे चौथे दिन पर आ ही नहीं रहा हूं जिसमें कि 12 पीएएफ के एयर बेसेस ध्वस्त हुए, 100 टेररिस्ट को मारा जाना और 9 से ज्यादा टेरर बेसेस को ध्वस्त करना, क्या ये कांग्रेस के लिए हार है? तो कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? सबसे पहला तो यह प्रश्न उठता है। लेकिन दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान को प्रेरणा कहां से मिलती है? ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने के मात्र 10 दिन बाद राहुल गांधी ने एक जीत को सरेंडर में तब्दील करने का काम किया था, आपको याद होगा। रेवंत रेड्डी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या इमरान मसूद ने वहां से बात को आगे बढ़ाकर न जाने कितनी बार यह कहा कि हमारी सेना जो है कुछ खास नहीं कर पाई, पिट गई, कभी कहा चुटपुट युद्ध है। राहुल गांधी ने इस दुष्कर्म की शुरुआत 2017 में डोकलम कांड से की थी, जब उन्हें डिफेंस मिनिस्टर के पास जाना था पता करने, तब वो गए थे चाइनीज एम्बेसी में। और इस प्रकार से निरंतर जो है वो सेना को कमजोर करने का काम करते आए हैं। कभी खून की दलाली जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कभी जब हमारी सेना अरुणाचल में पिटती है चाइनीज सेना को तो कहते हैं कि हम लोग पिट गए। तो मेरे ख्याल से इस कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। लेकिन दूसरी बड़ी बात देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो है आज लगभग 80 वर्ष के हैं। 1962 में मैं समझता हूं 16-17 वर्ष के होंगे। उन्होंने वो अपमान देखा है 62 के युद्ध में, और वो ऐसा अपमान था चाइना के संग, चाइना जब भारत को पराजित किया था कि कई दशकों तक हम उस हार के से उभर नहीं पाए थे। वो व्यक्ति अगर ये कहता है कि 12 लाख सेना की हमें जरूरत नहीं है, तो क्या मंशा है इस कांग्रेस पार्टी को? क्या कांग्रेस पार्टी को अपमान बात खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।